नेपाल सरकार का ये फैसला और पूरा बॉर्डर इलाका हिल गया। जी हां, अब अगर आप भारत से नेपाल कोई भी सामान ले जा रहे हैं और उसकी कीमत 100 रुपए से ज्यादा है तो आपको देना होगा भंसार यानी कस्टम ड्यूटी, चाहे वो सब्जी हो, कपड़ा हो या रोजमर्रा का सामान। अब हर चीज पर लगेगा टैक्स। एक वक्त था जब सीमावर्ती बाजारों में नेपाली ग्राहकों की भीड़ उमड़ती थी, लोग ट्रॉली भर भर कर सामान खरीदा करते थे, लेकिन अब वही बाजार वीरान पड़े हैं। भारत की सीमावर्ती बाजारों, खासकर लोकही इलाके में अब दुकानदार ग्राहकों का इंतजार करते करते थक चुके हैं। छोटे दुकानदारों की आंखों में चिंता साफ दिख रही है, क्योंकि उनका कारोबार काफी हद तक नेपाली ग्राहकों पर टिका था। तो क्या ये सिर्फ एक नियम है या फिर ये एक आर्थिक झटका है जो दोनों देशों के रिश्तों को भी प्रभावित कर सकता है? नेपाल के अंदर भी हालात शांत नहीं है। नेपाल की राजधानी से लेकर सीमावर्ती शहरों तक लोग अब इस फैसले के खिलाफ सड़कों पर उतर आए। बालेन शाह की सरकार के इस आदेश के खिलाफ विरोध तेज हो गया है। वीरगंज जैसे शहरों में प्रदर्शन हो रहे हैं और लोग साफ कह रहे हैं ये फैसला हमारी जिंदगी मुश्किल बना देगा। सीमा पर रहने वाले लोग सालों से भारतीय बाजारों पर निर्भर रहते हैं। सस्ता सामान, आसान पहुंच, लेकिन अब हर चीज पर टैक्स का बोझ। भारत और नेपाल के रिश्ते सिर्फ राजनीतिक नहीं हैं, ये रिश्ते हैं रोटी बेटी के, ये रिश्ते हैं संस्कृति और परंपरा के। लेकिन अब सवाल उठ रहा है कि क्या एक नियम इन रिश्तों पर भारी पड़ सकता है? नेपाल भारत खुली सीमा समाज समूह ने साफ कहा है कि नियम गरीब और मध्यम वर्ग के लिए बड़ा झटका है और उनकी मांग है कि 100 रुपए से ज्यादा सामान पर टैक्स खत्म किया जाए, घरेलू इस्तेमाल की चीजों पर शून्य शुल्क हो। और अब सीमा पर सिर्फ सामान ही नहीं बल्कि लोगों की आवाजाही भी आसान नहीं रही। नेपाल की सशस्त्र पुलिस ने बॉर्डर पर निगरानी को बढ़ा दिया है। हर आने जाने वाले पर कड़ी नजर रखी जा रही है। नेपाल की सख्ती के बाद भारत ने भी अब सख्त रुख इख्तियार कर लिया है। अब भारत की तरफ से भी बॉर्डर पर जांच को बढ़ा दिया गया है। पैदल चलने वालों की भी जांच, साइकिल वालों की भी एंट्री रिकॉर्ड हो रही है और पहचान पत्र दिखाना यहां पर अब अनिवार्य हो गया है। यानी अब जो बॉर्डर कभी खुला और सहज था, वो धीरे धीरे नियंत्रण और जांच का केंद्र बनता जा रहा है। नेपाल सरकार इस फैसले का बचाव भी कर रही है। सीमा शुल्क विभाग के जो अधिकारी हैं, उनका ये मानना है कि ये कदम तस्करी रोकने के लिए जरूरी है। छोटे छोटे सामान के जरिए बड़ी तस्करी होती है, और लेकिन अब इसके साथ ही ये सवाल भी है कि क्या तस्करी रोकने के नाम पर आम लोगों पर बोझ डालना सही है? क्या छोटे दुकानदारों की रोजी रोटी की कीमत पर यह फैसला जो लागू किया गया है जायज है? एक दुकानदार जो रोज मेहनत करता था, आज उसकी दुकान में सन्नाटा है। एक ग्राहक जो रोज सस्ता सामान खरीदा करता था, आज वो मजबूर है। और एक बॉर्डर जो कभी रिश्तों का प्रतीक था, आज वो तनाव की रेखा बनता जा रहा है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या नेपाल सरकार अपने फैसले में बदलाव करेगी? क्या भारत नेपाल के बीच व्यापार फिर से सामान्य होगा, या ये सख्ती दोनों देशों के रिश्तों में एक नई दूरी पैदा कर देगी? सीमा सिर्फ जमीन की रेखा नहीं होती, वो लोगों के जीवन, रिश्तों और साथ ही रोजगार की डोर भी होती है। और जब उस डोर पर सख्ती की गांठ लगती है तो असर सिर्फ बाजार पर नहीं दिखता, बल्कि लाखों जिंदगियों पर भी इसका पड़ता है। अगर आप भी मानते हैं कि ऐसे फैसलों से आम लोगों की जिंदगी पर असर पड़ता है, और अगर आपको लगता है कि इस मुद्दे पर इसका समाधान निकलना जरूरी है, तो इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। अपने विचार, अपने कमेंट, अपनी राय जरूर हमें बताएं, और ऐसे ही ग्राउंड रिपोर्ट्स और सच्ची खबरों के लिए हमारे चैनल रायशुमारी को सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें।